हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर फेवरेट चैनल फोगाट बायोलॉजी। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं बच्चे हमारा नया चैप्टर दैट इज योर बायोमोलिक्यूल्स, है ना। सब बच्चे इसमें बहुत कंफ्यूज होते हैं कि सर ये तो है केमिस्ट्री का पोर्शन है और इसमें आपके ऐसे ऐसे कॉन्सेप्ट आते हैं जो केमिस्ट्री में आते हैं। अरे भाई, क्यों तंग होते हो? आपके बायोमोलिक्यूल्स है, नाम को ही अगर आप क्या करते हैं, संधि विच्छेद करते हैं, तो इट्स योर बायोलॉजी प्लस मॉलिक्यूल्स, है ना। तो बायोलॉजी प्लस मॉलिक्यूल्स आपके कहाँ से केमिस्ट्री का पोर्शन हो गया? हाँ, थोड़ा सा केमिस्ट्री का पोर्शन इसमें लगता है, बट इतना भी नहीं है कि आपको तंग होने की जरूरत हो। ओके, तो अब हम करेंगे इसको बहुत ही सरल अवस्था में, ठीक है, बहुत ही आराम से प्यार से करते हैं इसको टॉपिक को। चलो, अब बायोमोलिक्यूल्स में स्टार्ट करते हैं। देखो बच्चे, हमने क्या किया था? हमने देखा था, आपकी एक मूवी थी बॉर्डर मूवी, है ना। उसमें सुनील शेट्टी का एक बहुत ही फेमस डायलॉग है, ये धरती हमारी माँ है ना, ऐसे होकर के बोलो, ये धरती मेरी माँ है ना। तो ऐसा करके क्या करता है, वो बोलता है कि धरती मेरी माँ है। क्या धरती सीरियसली आपकी माँ है? जी हाँ, धरती सीरियसली आपकी माँ है। ठीक है, तो देखो ऐसा कैसे होता है वो बात करते हैं कि अगर आप केमिकल एनालिसिस करो, एलिमेंट्स का एनालिसिस करो, आपकी एक लिविंग टिश्यू, ठीक है, आपके अंदर से कोई मैं एक पर्टिकुलर टिश्यू ले लेता हूँ और अर्थ क्रस्ट को मैं क्या करूँ, अगर एलिमेंट्स की एनालिसिस करता हूँ, तो दोनों के अंदर एलिमेंट्स समहाउ क्या मिल रहे हैं, सेम मिल रहे हैं। तो धरती आपकी माँ हुई कि नहीं हुई? आपके अंदर और आपकी जो अर्थ क्रस्ट है, दोनों के अंदर एलिमेंट्स क्या रहते हैं, आपके सेम टू सेम मिलते हैं। फिर डिफरेंस कहाँ आता है? डिफरेंस आता है बच्चे दोनों के कंपोजिशन में, कि कौन सा कितनी अमाउंट में प्रेजेंट है ना। तो यहाँ पे डिफरेंस जो आता है वो आपका आता है अमाउंट का डिफरेंस। ठीक है, अब अमाउंट के डिफरेंस में अगर हम बात करें तो एनसीईआरटी आपकी बहुत अच्छी एक आपकी टेबल बना के देती है, जिसमें उसने देखा है, लिखा है ऐसे कुछ, है ना, कि आपके कुछ एलिमेंट्स है, जैसे आपका है हाइड्रोजन हो गया, कार्बन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, सल्फर, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सिलिकॉन, है ना। ये सब आपको अर्थ क्रस्ट में मिलते हैं और इनमें से कुछ आपको ह्यूमन बॉडी में भी मिलते हैं। तो अगर हम कंपोजिशन की बात करें तो देखो, हाइड्रोजन की कंपोजिशन आपको देखो कितनी देखने को मिल रही है अर्थ क्रस्ट में, 0.14%, है ना। यहाँ पे आपको ह्यूमन बॉडी में आपको 0.5, तो आपका किस में हुआ, ह्यूमन बॉडी के अंदर हाइड्रोजन का कंपोनेंट ज्यादा है ना। तो इसके बाद जो आपका सबसे ज्यादा कंपोनेंट आता है वो ऑक्सीजन का आता है। किसका आता है बच्चे? ऑक्सीजन। अर्थ क्रस्ट के अंदर अराउंड 46.6 है और ह्यूमन बॉडी के अंदर 65.5 कंपोनेंट जो है आपका किसका है, ऑक्सीजन का है। ठीक है, तो अब इस बेसिस पे नाइट्रोजन जो देखो अर्थ क्रस्ट के अंदर आपको बहुत लिटिल नाइट्रोजन मिलती है, वो भी नाइट्राइट और नाइट्रेट की फॉर्म में, NO3 नेगेटिव, NO2 नेगेटिव, इस फॉर्म में मिलती है आपका। इसके अलावा जो ह्यूमन बॉडी होती है उसके अंदर आपको 3.3% के अकॉर्डिंग मिलती है। अच्छा, थोड़ा पंखा चला दो पसीना। इसके बाद अगर हम बात करें सल्फर की, है ना, तो सल्फर में अराउंड 0.03%, ह्यूमन बॉडी में अराउंड 0.3%, सोडियम की अगर बात करते हैं तो 2.8% इन अर्थ क्रस्ट, 0.2% इन ह्यूमन बॉडी। अच्छा, अब यहाँ से भी आपको एक क्वेश्चन उठ के आता है, सब बच्चे बोलेंगे कि सर आपको इतनी सारी वैल्यूज कैसे याद करें, है ना। इतनी सारी वैल्यूज याद करने की जरूरत नहीं है, आपको ऑर्डर्स याद करने की जरूरत है कि आपकी बॉडी के अंदर और अर्थ क्रस्ट के अंदर अगर हम कंपैरिजन करते हैं तो कौन सा एलिमेंट सबसे ज्यादा है, सो कौन सा सबसे कम है, सबसे कम, थोड़ा उससे ज्यादा, थोड़ा उससे ज्यादा, थोड़ा उससे ज्यादा, एक असेंडिंग ऑर्डर, एक डिसेंडिंग ऑर्डर। तो अगर आप डिसेंडिंग ऑर्डर की बात करते हो, ह्यूमन बॉडी में सबसे ज्यादा क्या है, आपका ऑक्सीजन है। कौन है बच्चे? ऑक्सीजन। तो O2, O2 से कम कौन होगा? आपका देखो 18.5 है, 18.5 क्या है? कार्बन। कार्बन, कार्बन से कम कौन होगा? देखो जरा यहाँ पे 3.3% आई गेस, है ना। तो ये कौन है? नाइट्रोजन, है ना। और इसके बाद आपका इससे कम कौन है? 3.3 से परसेंट से कम 1.5%, 1.5% कौन है बच्चे? आपका कैल्शियम। इस तरीके से हम क्या कर लेंगे, एंड सो ऑन, आपका क्या बना लेते हैं, एक डिसेंडिंग ऑर्डर बना लेते हैं। तो आपका क्वेश्चन यहीं से आता है, आपका कोई ऑक्सीजन का कंपोनेंट दे दिया, फिर उसके बाद कार्बन का कंपोनेंट दे दिया, नाइट्रोजन का, कैल्शियम का, फिर आपसे पूछ लेंगे कि इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या करो, अलाइन करो अकॉर्डिंग टू ह्यूमन बॉडी कंसंट्रेशन। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन उठ के आता है बच्चे यहाँ से। ठीक है, कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है, आपको पता है कि ऑक्सीजन, इसका डिसेंडिंग ऑर्डर याद कर लो कि ऑक्सीजन सबसे ज्यादा होता है, सबसे नेग्लेजिबल अमाउंट में होता है आपका सिलिकॉन एंड मैग्नीशियम जो है वो आपका 0.1%, है ना। चलो, 0.5% के अराउंड आपको हाइड्रोजन देखने को मिलती है। ओके, तो इस तरीके से आप क्या करोगे, आप असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर्स का यूज करोगे। ठीक है, अब असेंडिंग में बात करते हैं, तो असेंडिंग में फिर से क्या हो जाएगा आपका, सब नेग्लेजिबल। अगर सिलिकॉन है, सिलिकॉन सबसे कम हो गया भाई। ठीक है, सिलिकॉन से ज्यादा कौन होगा? सिलिकॉन से ज्यादा 0.1%, दैट इज योर मैग्नीशियम। मैग्नीशियम से ज्यादा कौन है? 0.2% सोडियम। सोडियम से ज्यादा कौन है? 0.3% आपका कौन सा है? सल्फर। सल्फर से ज्यादा कौन है? 0.5% हाइड्रोजन। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन से ज्यादा कौन है?
आपका देखो 1.5% यहाँ पे फिर कैल्शियम आ गया, कैल्शियम से ज्यादा है आपका, सॉरी यहाँ पे कैल्शियम से ज्यादा है नाइट्रोजन, नाइट्रोजन से ज्यादा है बच्चे आपका कार्बन, और कार्बन से ज्यादा है ऑक्सीजन। थोड़ा सा इसको असेंडिंग ऑर्डर को हम क्या कर लेंगे, रिवाइज कर लेंगे। अकॉर्डिंग टू ह्यूमन बॉडी अर्थ क्रस्ट के अंदर भी हम क्या करेंगे, सेम असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर बना लेंगे। ओके, तो चलो बच्चे, सब बच्चे कमेंट्स में बताएंगे मेरे को अर्थ क्रस्ट का असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर क्या। ओके बच्चे, चलो नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं यहीं पे कि आपका केमिकल एनालिसिस। ऑब्वियसली हम बायोमोलिक्यूल्स को क्या कर रहे हैं, एनालाइज कर रहे हैं, तो बायोमोलिक्यूल्स को एनालाइज करेंगे तो हमें केमिकल एनालिसिस तो करनी पड़ेगी ना, तो मोलिक्यूल्स आर केमिकल्स बेसिकली। तो देखो उसको तरीका क्या है, आपने क्या लिया, कोई भी आइदर प्लांट टिश्यू ले लिया या फिर एनिमल टिश्यू ले लिया, कोई भी टिश्यू लिया। अब उस टिश्यू को मोर्टार एंड पिस्टल में आपने ग्राइंड कर लिया। घर में कुंडी सोटा होता है, उसका लैब वर्जन होता है मोर्टार पिस्टल। ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है। मोर्टार पिस्टल आर जस्ट चीनी मिट्टी का बना होता है बेचारा, और एक लकड़ी का बना होता है पिस्टल जो होता है, ये आपका मोर्टार पिस्टल है। ठीक है, तो मोर्टार पिस्टल में आपने क्या किया, कूट लिया उसको, क्या कर लिया, प्लांट टिश्यू को हो चाहे एनिमल टिश्यू का, हमने मान लो लीवर का टिश्यू ले लिया, किसी का भी ले लो आप। ठीक है, तो आपने उसको क्या कर दिया, कूट दिया। कूट के आपने क्या मिला दिया, टीसीए मिला दिया। क्या मिला दिया बच्चे, टीसीए। टीसीए इज योर ऑर्गेनिक एसिड, क्या है बच्चे आपका एक ऑर्गेनिक एसिड है। टीसीए इज योर ट्राई क्लोरो एसिटिक एसिड। कौन है बच्चे, ट्राई क्लोरो एसिटिक एसिड। तो ट्राई क्लोरो एसिटिक एसिड के साथ जब आप ट्रीट करते हो तो यहाँ पे क्या करेगा, अब जब आपने कूट दिया तो कुछ सेल्स डिस्ट्रॉय हुई होंगी, है ना, ऑब्वियसली। अब जब कूटोगे तो उसका कुछ कंपोनेंट अंदर से निकलेगा, बिल्कुल निकलेगा। अब वो उस कंपोनेंट्स में से कुछ ऐसे भी होंगे जो इस एसिड के अंदर सोल्यूबल हो जाएंगे, होंगे कि नहीं होंगे, जी हाँ बिल्कुल होंगे। और कुछ कंपोनेंट ऐसे भी होंगे जो इस एसिड के अंदर सोल्यूबल नहीं होंगे, बिल्कुल ऑब्वियसली पॉसिबिलिटी है ना। तो अब हमने क्या किया, इसको कूट के आपका टीसीए एसिड, ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड के साथ मिक्स किया। मिक्स करने के बाद हमने लगाई एक फिल्ट्रेशन यूनिट। क्या लगा दी बच्चे आपकी, एक फिल्ट्रेशन यूनिट लगा दी, ये लगा दी हमने एक फिल्ट्रेशन यूनिट। तो जब फिल्ट्रेशन यूनिट लगाते हो तो फिल्ट्रेशन यूनिट लगाने पे क्या हो रहा है कि आपका कुछ यहाँ से, ये आपका फिल्टर पेपर है, ठीक है। अब फिल्टर पेपर लगाया आपने तो कुछ यहाँ पे क्या बच गया, आपका रिटेंडेंट बच गया, जो यहाँ पे आपका रिटेंडेंट बच गया। कुछ आपका क्या हो गया, यहाँ से फिल्टर पेपर के अंदर पोर्स कितना, नॉर्मल फिल्टर पेपर के अंदर पोर्स देखो आप 0.20 माइक्रोमीटर है ना। तो आपका जो फिल्टर पेपर के अंदर से क्या हुआ, फिल्ट्रेट निकल गया। कौन निकल गया बच्चे, फिल्ट्रेट निकल गया। फिल्ट्रेट कौन होता है, जो आपका एसिड सोल्यूबल है। कौन है बच्चे आपका, एसिड सोल्यूबल है। जो एसिड के अंदर सोल्यूबल हो गया वो आपका पोर्स के अंदर से निकल गया, और जो एसिड से इनसोल्यूबल हुआ वो आपका रिटेंडेंट बन के ऊपर फिल्टर पेपर के ऊपर एक्यूमुलेशन हो गई। हुआ कि नहीं बच्चे ऐसे, दिस इज सो इजी, है ना। क्या है कि आपने एक कोई भी एक टिश्यू लेना है, टिश्यू को मोर्टार पिस्टल में कूट देना है, कूट के उसको अंदर ऑर्गेनिक एसिड डाल देना है, और सिंपल सी फिल्ट्रेशन यूनिट। घर में चाय छानते हो सेम, पर हमने चाय की छलनी में क्या लगा देना है, एक फिल्टर पेपर लगा देना है। अब फिल्टर पेपर में क्या होगा, कुछ तो चाय पत्ती क्या होगी, ऊपर आ जाएगी, और चाय पत्ती का जो फिल्ट्रेट होता है, चाय पत्ती से जो केमिकल आपका उबालने पर निकलता है, जो ब्राउन कलर प्रोवाइड करता है, वो दूध के साथ निकल जाएगा। तो आप यहाँ पे क्या बोल सकते हो, आपका चाय पत्ती का जो कंपोनेंट था, जो आपका ब्राउन कंपोनेंट, जिसकी वजह से दूध का कलर क्या हो रहा है, ब्राउन हो रहा है, तो वो क्या है, फिल्ट्रेट है। और जो चाय पत्ती रहेगी वो क्या रहेगी, रिटेंडेंट। तो सेम सेम कॉन्सेप्ट यहाँ लगेगा। फिल्ट्रेशन में आपका जो आपका ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड के साथ जो निकल गया वो आपका टीसीए, जो आपका फिल्ट्रेट हो गया, और जो आपका नहीं निकला वो रिटेंडेंट हो गया। अब हम करते हैं इसकी केमिकल एनालिसिस और इसकी केमिकल एनालिसिस, जो क्वाइट डिस्टिंक्ट है बच्चे, मतलब आपको अलग से फर्क पता चल रहा है। ठीक है, देखो आप सबसे पहले फिल्ट्रेट करें, फिल्ट्रेट आसान है ना। तो फिल्ट्रेट करते हैं। फिल्ट्रेट में क्या बोला कि आपको बहुत सारे केमिकल्स मिलते हैं, लेकिन इनकी सबकी एक ही बात है। बोला क्या बात है, बोलते कि वो दे आर नॉन पॉलीमेरिक, मतलब क्या है, आपके मोनोमेरिक हैं सारे। क्या है, मोनोमेरिक। व्हाट डू यू मीन बाय पॉलीमेरिक एंड मोनोमेरिक, आपके बच्चे पॉलीमर्स होते हैं और मोनोमर्स होते हैं। कौन कौन होते हैं, एक होते हैं पॉलीमर्स, एक मोनोमर्स। मान लो ये एक दीवार है, ठीक है, ये हम दीवार। अब इस दीवार के अंदर आपका क्या होंगे, बहुत सारी ब्रिस्क होंगी। क्या होंगी, बहुत सारी ब्रिस्क होंगी। अब ब्रिस्क जो हुई, उनमें जो ब्रिस्क जो है, दीवार बनी है बहुत सारी ब्रिस्क को मिला के। तो ब्रिस्क जो है वो क्या है, एक मोनोमर है। एक ब्रिस्क इस दीवार की क्या है, मोनोमर। और ये पूरी दीवार क्या है, एक पॉलीमर फॉर्म में है। किसमें है बच्चे, एक पॉलीमर फॉर्म में। ठीक है, तो पॉलीमर क्या होगा कि आपका मोनोमर से कंस्टिट्यूट होकर क्या बन रहा है, पॉलीमर बन रहा है। अगर मैं इस दीवार को अलग अलग करूं तो एक एक ईंट को हम क्या करेंगे, एक एक ब्रिस्क को क्या कर देंगे, अलग अलग कर देंगे। तो वो आपका क्या हो गया, मोनोमेरिक फॉर्म आ गया। क्या आ गया आपका, मोनोमेरिक फॉर्म। तो आपका जो फिल्ट्रेट, जो आपका फिल्टर पेपर से निकल के नीचे आ गया, ऑर्गेनिक एसिड के अंदर सोल्यूबल हो गया,
उसके अंदर आपको सारी की सारी क्या मिली, मोनोमेरिक यूनिट्स मिली। क्या मिली बच्चे, मोनोमेरिक यूनिट्स मिली, जिसका मोलिकुलर वेट जो है लेस देन 800 डाल्टन, जिसका मोलिकुलर वेट क्या होगा, लेस देन 800 डाल्टन निकला सबका, है ना। जिसमें एग्जांपल हम देखते हैं, शुगर, ग्लूकोज हो गई मोनोमेरिक फॉर्म, आपका अमाइनो एसिड हो गया, 20 अमाइनो एसिड होते हैं बच्चे, एलेनाइन से लेके आर्जिनाइन से लेके हिस्टिडीन, आइसोल्यूसिन, ल्यूसिन, फिनाइलएलेनिन, टायरोसिन, ट्रिप्टोफैन, बहुत सारे, है ना। तो वो सारे के सारे अगर वो अमाइनो एसिड फॉर्म में अगर कंस्टिट्यूट कर जाएंगे तो क्या बना देंगे, प्रोटीन बना देंगे। और प्रोटीन किस में आ रहा है, देखो यहाँ पे, ये क्या है, प्रोटीन, ये किस में आ रहा है, रिटेंडेंट एसिड इनसोल्यूबल फॉर्म में, किस में आ रहा है, एसिड इनसोल्यूबल फॉर्म में। मतलब यहाँ पे सब क्या आ रहे हैं, पॉलीमेरिक सब्सटेंसेस आ रहे हैं। क्या आ रहे हैं बच्चे, पॉलीमेरिक सब्सटेंसेस आ रहे हैं। तो एसिड इनसोल्यूबल पूल इज योर पॉलीमेरिक सब्सटेंसेस पूल। और आपका प्रोटीन पूल जो है वो क्या है, आपका प्रोटीन जो रहेगा वो भी एसिड इनसोल्यूबल, क्योंकि वो भी कैसी फॉर्म है, पॉलीमेरिक फॉर्म है। अच्छा, अब यहाँ तो बता दिया कि मोलिकुलर वेट लेस देन 800 डाल्टन, यहाँ भी बताओ कुछ, और चलो सुन लो। मोलिकुलर वेट जो है वो ग्रेटर देन 800 डाल्टन होगा, किसमें, रिटेंडेंट में, किसमें बच्चे, आपके रिटेंडेंट्स में, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, न्यूक्लिक एसिड इन द फॉर्म ऑफ डीएनए एंड आरएनए, डीएनए एंड आरएनए, क्या ये पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, जी हाँ। तो ये भी पॉलीमेरिक स्टेट है, तो न्यूक्लिक एसिड पॉलीमर है, तो किस में आएगा, रिटेंडेंट में। एसिड इनसोल्यूबल पूल में, किसमें बच्चे, एसिड इनसोल्यूबल पूल। फिल्ट्रेट में हमने बनाया एसिड सोल्यूबल पूल, ये कौन सा आ गया, एसिड सोल्यूबल पूल आ गया बच्चे, ये आ गया एसिड इनसोल्यूबल पूल आ गया। इसके बाद अगर पॉलीसेक्राइड्स की बात करते हैं, एग्जांपल है स्टार्च, एग्जांपल है स्टार्च। स्टार्च जो है क्या वो पॉलीमर ऑफ अमाइलोज एंड अमाइलोपेक्टिन है, जी हाँ बिल्कुल है। तो ये पॉलीमर हो गया, तो ये एसिड सोल्यूबल पूल में आएगा कि इनसोल्यूबल में, इनसोल्यूबल में आएगा बच्चे, किस में आएगा, एसिड इनसोल्यूबल पूल, सॉरी, इनसोल्यूबल पूल में, है ना। अब यहाँ पे देखो, आयंस छोटा सा है बेचारा, है ना, निकल गया, फिल्टर के अंदर से निकल गया, ऑर्गेनिक एसिड के अंदर के साथ डिसोल्व हो गया, फिल्ट्रेट बन गया, तो बेचारा क्या हो गया, एसिड सोल्यूबल पूल में आ गया। अब न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोसाइड, न्यूक्लियोटाइड मिलके न्यूक्लिक एसिड बनाता है, तो न्यूक्लियोटाइड इज मोनोमर, न्यूक्लियोटाइड क्या है बच्चे, आपका एक मोनोमेरिक यूनिट है, तो वहां से क्या बनेगा, एसिड सोल्यूबल पूल बनेगा। अगर यही न्यूक्लियोटाइड आपका कंस्टिट्यूट हो जाता, कंस्टिट्यूट हो जाता, तो मोलिकुलर वेट हाई हो जाता, मोलिकुलर वेट हाई हो जाता, तो वो किस में आ जाता, आपका एसिड इनसोल्यूबल पूल में आ जाता। क्या इतनी बात समझ आई बच्चे, चलो वेरी गुड। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं सेल डैमेज की, किसकी, अब देखो, अगर हम अभी तक हमने जो बात की वो एक कंपाउंड के बेसिस पे बात की, हमने एक टिश्यू ले लिया, अब अगर एक पर्टिकुलर सेल को डैमेज करेंगे, अब हमने क्या करना है, एक पर्टिकुलर सेल को डैमेज करना है, तो क्या होगा, देखो, अब सेल को डैमेज किया तो सेल के अंदर अलग अलग ऑर्गेनेलिज, देखो देखो हमने सेल वाला चैप्टर पढ़ा है, वहां हमने पढ़ा है कि आउटर जो होती है सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन होती है, क्या होती है, सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन। सेल वॉल बनी हो पॉलीसेक्राइड, अब पॉलीसेक्राइड्स जो है जैसे सेलुलोज आपका पॉलीसेक्राइड है ना, तो आपका पेक्टिन पॉलीसेक्राइड, सबेरिन पॉलीसेक्राइड, है ना। तो ये सब क्या है, पॉलीसेक्राइड हो गए, तो पॉलीमर फॉर्म हो गया, पॉलीमर होगा तो एसिड सोल्यूबल होगा कि इनसोल्यूबल, वेरी गुड, इनसोल्यूबल होगा। कौन सा होगा बच्चे, एसिड इनसोल्यूबल होगा। चलो, आप ऑर्गेनेलिज की बात करें, ऑर्गेनेलिज आर मेड अप ऑफ प्रोटीन्स, ऑर्गेनेलिज किसके बने हैं, आपके ऑर्गेनेलिज की वाल होगी, जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को लिया मैंने, ये आपका क्या आएगा, एसिड इनसोल्यूबल पूल में आएगा, किस में आएगा बच्चे, एसिड इनसोल्यूबल, क्योंकि प्रोटीन क्या है, पॉलीमेरिक फॉर्म है, कैसी है, पॉलीमेरिक फॉर्म। अगर वहीं पे हम साइटोप्लाज्म का अगर थोड़ा संधि विच्छेद करें, तो यहाँ पे क्या किया, साइटोप्लाज्म में आपके प्रोटीन्स होते हैं, किस में आएंगे बताओ जरा, एसिड इनसोल्यूबल पूल में आएंगे, वेरी गुड। अब वहीं पे आपके शुगर आ गए, शुगर जो है वो मोनोमेरिक फॉर्म में मिल गया, किस में मिल गया, मोनोमेरिक, मान लो ग्लूकोज मिल गया आपको, है ना, तो ग्लूकोज क्या है, एसिड सोल्यूबल पूल में आएगा, किस में आएगा, एसिड सोल्यूबल पूल में आएगा। वहीं आपको स्टार्च मिल गया, स्टार्च क्या है, पॉलीमेरिक फॉर्म है, तो ये एसिड इनसोल्यूबल पूल में आएगा, है ना। चलो, तो अब यहाँ पे आपको क्या मिल गए, दो पूल मिल गए, एसिड सोल्यूबल, एसिड इनसोल्यूबल पूल। एसिड इनसोल्यूबल में क्या आएगा बच्चे, आपका मोलिकुलर वेट क्या हो गया, ग्रेटर देन 800 डाल्टन। यहाँ एसिड सोल्यूबल पूल में मोलिकुलर वेट लेसर देन 800 डाल्टन। क्या इसमें पॉलीमेरिक फॉर्म होती हैं, जी हाँ, इसमें सारी कैसी फॉर्म है, पॉलीमेरिक। क्या इसमें सारी मोनोमेरिक फॉर्म होती हैं, जी हाँ बिल्कुल। अब यहाँ पे एक एक्सेप्शन आता है बच्चे, कौन आता है, एक्सेप्शन, ध्यान से सुनो, इससे क्वेश्चन आ चुका है, तो हम ध्यान से सुनेंगे एक्सेप्शन से। अब एक्सेप्शन क्या है, आपका है लिपिड, क्या है बच्चे, आपका लिपिड है। लिपिड का मोलिकुलर वेट जो होता है वो लेस देन 800 डाल्टन आता, कितना आता है बच्चे, लेस देन 800 डाल्टन आएगा। बट लिपिड जो है वो मिलता है, बट लिपिड फाउंड इन कहाँ पे,
रिटेंडेंट कहाँ मिलता है बच्चे आपका? रिटेंडेंट के साथ मिलता है भाई। ऐसा क्यों? कि अगर मोलिकुलर वेट कम हुआ तो वो किस फॉर्म में होना चाहिए था? सोल्यूबल फॉर्म में होना चाहिए था। लेकिन लिपिड किस फॉर्म में मिलता है? रिटेंडेंट फॉर्म में मिलता है, फिल्ट्रेट फॉर्म में मिलना चाहिए था। जो रिटेंडेंट मिलता है, ठीक है, अब जो रिटेंडेंट मिलता है तो यहाँ पे क्या होता है? एसिड इनसोल्यूबल पूल। कौन सा आता है? एसिड इनसोल्यूबल पूल आता है। यहाँ पे आता है एसिड इनसोल्यूबल पूल। अब ऐसा क्यों? क्योंकि आपका जो लिपिड है, लिपिड आपका प्रॉपर्टी रखता है किसकी? एक्यूमुलेशन की। किसकी? एक्यूमुलेशन। एक्यूमुलेट विद पॉलीमर फॉर्म। आपके बहुत सारे पॉलीमर्स के साथ क्या होगा? एक्यूमुलेट होगा। लिपिड की ये प्रॉपर्टी है भैया, मैं तो एक्यूमुलेट होके चलूंगा। तो भैया एक्यूमुलेट होके चलेगा तो इसका मोलिकुलर वेट किसके साथ जुड़ गया? आपके पॉलीमर्स के साथ जुड़ गया। अब पॉलीमर के साथ अटैच हो गया तो ये पॉलीमर कहाँ रहते हैं? रिटेंडेंट में। तो लिपिड भी कहाँ रहेगा? रिटेंडेंट में रहेगा। क्या इतनी बात समझ आई बच्चे? चलो, अब देखो कुछ एग्जांपल्स लेते हैं हम। डिफरेंट डिफरेंट जगह पे आपको एग्जांपल्स दे रखे हैं तो उनके हिसाब से हम डिवाइड कर लेंगे कि आपका ये एसिड सोल्यूबल पूल में आएगा कि इनसोल्यूबल। अब कोलेजन, कोलेजन याद करो आपका एक प्रोटीन है। क्या है? स्किन प्रोटीन है बच्चे आपका। प्रोटीन हो, प्रोटीन हो गया तो पॉलीमेरिक फॉर्म में हो गया। पॉलीमेरिक होगा तो इट विल बी योर एसिड इनसोल्यूबल पूल। किस में आ गया बच्चे आपका? एसिड इनसोल्यूबल पूल में आ गया। अब ग्लाइसिन की बात करते हैं। ग्लाइसिन क्या है? बताओ जरा मेरे को, ग्लाइसिन क्या है? अमाइनो एसिड है। क्या है? अमाइनो एसिड। तो अमाइनो एसिड आपका एसिड सोल्यूबल पूल में आएगा कि इनसोल्यूबल? क्योंकि वो मोनोमेरिक फॉर्म में है तो एसिड सोल्यूबल फॉर्म में आ गया। किस में आ गया बच्चे? एसिड सोल्यूबल फॉर्म में। टीआरएनए आपका पॉलीमेरिक फॉर्म किस में आता है? पॉलीमेरिक फॉर्म। तो ये एसिड इनसोल्यूबल पूल में आ गया। वेरी गुड, है ना। अब नेक्स्ट आता है राइबोज शुगर। क्या आती है बच्चे आपकी? राइबोज शुगर। अब राइबोज शुगर की अगर हम बात करते हैं तो राइबोज शुगर क्या मोनोमेरिक फॉर्म है? जी हाँ, इट्स ए मोनोमेरिक फॉर्म। तो मोनोमेरिक किस में आएगा? एसिड सोल्यूबल पूल में आएगा। चलो, राइबोसोम जो है वो एसिड सोल्यूबल में आएगा कि इनसोल्यूबल में? इट विल बी इन एसिड, क्योंकि ऑर्गेनली है। ऑर्गेनली इज पॉलीमेरिक फॉर्म, तो एसिड इनसोल्यूबल फॉर्म में आ गया बच्चे। चलो, एडिनोसिन, एडिनोसिन की बात करें तो मोनोमर है या क्या एक न्यूक्लियोटाइड है? जी हाँ, न्यूक्लियोटाइड एक मोनोमर फॉर्म होती है तो इट विल बी योर एसिड सोल्यूबल फॉर्म में आ गया। फिर से गोल्जाई कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनली आ गया तो इट विल बी योर एसिड इनसोल्यूबल, है ना। इट विल बी योर एसिड इनसोल्यूबल फॉर्म आ गया। अब पाल्मिटिक एसिड, ये एक अमाइनो एसिड है बच्चे, तो आपका एसिड सोल्यूबल फॉर्म में आ गया। ग्लूकोज एसिड सोल्यूबल फॉर्म में आ गया। सल्फेट्स एसिड सोल्यूबल फॉर्म में आ गए। इंसुलिन पॉलीमर तो एसिड इनसोल्यूबल फॉर्म में आ गए। ठीक है। चलो, अब इनुलिन बताओगे मेरे को कौन है? इनुलिन से क्वेश्चन आ चुका है। इनुलिन इज बेसिकली, बता देता हूं मैं आपको, पॉलीमर ऑफ स्टार्च है। क्या है बच्चे आपका? पॉलीमेरिक फॉर्म ऑफ स्टार्च। तो आप मेरे को कमेंट्स में बताएंगे कि आपका इंसुलिन जो है वो आपका एसिड सोल्यूबल हुआ कि इनसोल्यूबल हुआ। ठीक है। चलिए, अब अगर आपकी सेल की कंपोजिशन के बारे में अगर हम बात करते हैं, है ना, तो जो एवरेज कंपोजिशन ऑफ सेल जो रहती है उसमें भी आपको एनसीईआरटी में एक बहुत प्यारी सी टेबल दी गई है, ये है ना, वो मैंने यही ये एनसीईआरटी से कॉपी किया है। ठीक है। तो ये क्या है बच्चे आपका? वाटर। वाटर कंपोनेंट जो है वो आपका सबसे ज्यादा होता है, 70 to 90%। आपकी बॉडी में बचपन से पढ़ते आ रहे हैं जनरल नॉलेज में, आपकी बॉडी में 70% वाटर है। तो आपकी जो एवरेज कंपोजिशन ऑफ सेल अगर देखते हैं तो सेल में अगर हम देख रहे हैं तो आपकी पूरी बायोडाइवर्सिटी के अंदर सेल, तो वहां पे आपका वाटर कंपोनेंट वेरी करता रहता है। तो 70 से 90% वाटर कंपोनेंट रहेगा। अब आता है प्रोटीन कंपोनेंट, 10 to 15%, कार्बोहाइड्रेट 3%, लिपिड्स 2%, न्यूक्लिक एसिड 5.5 to 7% एंड आयंस रहते हैं 1%। ठीक है। तो यहां से क्वेश्चन कैसे आता है? यहां से भी क्वेश्चन आएगा बच्चे, जैसे अर्थ क्रस्ट और आपका ह्यूमन बॉडी से आ रहा था, असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर से। तो अगर हम वाटर के कंपोनेंट को निकाल दें तो, और असेंडिंग ऑर्डर की बात करें या डिसेंडिंग ऑर्डर की बात करें, तो आपका प्रोटीन सबसे ज्यादा होगा। प्रोटीन सबसे ज्यादा है, उसके बाद कौन है? न्यूक्लिक एसिड है। न्यूक्लिक एसिड के बाद कौन है आपका? कार्बोहाइड्रेट है। और कार्बोहाइड्रेट के बाद कौन है बच्चे? आपको बताना जरा मेरे को। लिपिड्स। और लिपिड्स के बाद कौन है? आयंस। तो क्या हो गया? ये आपका डिसेंडिंग ऑर्डर हो गया। ठीक है। अब इसी बेसिस पे आपके बनते हैं बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स एंड बायो माइक्रोमोलिक्यूल्स। तो मैक्रोमोलिक्यूल्स की अगर हम बात करते हैं तो मैक्रो हो गया बड़ा एंड माइक्रो हो गया छोटा, है ना। तो बायो माइक्रोमोलिक्यूल्स में क्या आ गया? मोलिकुलर वेट लेस देन 800 डाल्टन, एसिड सोल्यूबल पूल वाले। और बायो मैक्रोमोलिक्यूल, मोलिकुलर वेट ग्रेटर देन 800 डाल्टन, कौन से? एसिड इनसोल्यूबल पूल वाले, है ना। ये आपके एसिड सोल्यूबल पूल वाले आ गए आपको। ठीक है बच्चे। तो ये आते हैं बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स एंड बायो माइक्रोमोलिक्यूल्स। माइक्रो मतलब छोटे, बायो मैक्रो मीन्स बड़े। ठीक है। ये आपके यहाँ पे आएंगे पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर्स, यहाँ पे आएंगे आपके मोनोमेरिक स्ट्रक्चर्स।
आई होप सो आपको इंट्रोडक्शन जो है वो क्लियर है। अब हम नेक्स्ट जो है वो बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स या माइक्रोमोलिक्यूल्स में से कुछ पढ़ेंगे, ठीक है। तो पहले हम बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स चलेंगे, फिर माइक्रो से मैक्रो बनता है, पॉलीमेरिक फॉर्म बनती है, तो हम पहले मोनोमर्स को पढ़ेंगे, फिर हम आप किस हो जाएंगे, पॉलीमेरिक फॉर्म हो जाएंगे। ओके बच्चे, चलो, थैंक यू। आई होप आपको इंट्रोडक्शन क्लियर है, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।